हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मम्मी किचन में ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और चुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रही है कुछ इंटरेस्टिंग सी ट्रेडिशनल डिश जो हमारे यहाँ पे अक्सर बनती है बारिश के दिनों में। जब झमाझम बारिश का मौसम होता है जून जुलाई का, तो उस टाइम पे ये मोस्टली बनती है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। आप ये रेसिपी बनाओगे तो इस रेसिपी के पक्का फ़ैन हो जाने वाले हो। तो सबसे पहले इसके लिए तवे को धो लेते हैं। ये तवा लोहे का तवा है जिसको आपको अच्छे से ईंट से और साबुन से रगड़ना है और धोना है अच्छे से। वैसे तो दोस्तों आप इस रेसिपी को नॉन स्टिक या लोहे के तवे दोनों में बना सकते हो, लेकिन आप लोहे के तवे का इस्तेमाल करोगे तो ये डिश परफेक्ट और टेस्टी बनती है। बट मम्मी वीडियो में नॉन स्टिक और लोहे के तवे दोनों पे बना के बताएगी आपको कि जिसके पास लोहा तवा ना हो वो भी इसको इजीली बना पाए। और लोहे के तवे को काम लेने से पहले ये प्रोसेस करना होता है आपको, क्योंकि ईंट से धोने से क्या होता है ना कि इसमें कोई भी चिकनाहट होती है या कुछ भी चीज़ पे चिपकती नहीं है। तो अच्छे से वॉश करने के बाद में इसमें बहुत ही अच्छा जो कालापन जम जाता है ना वो अच्छे से छूट जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसको फिर साबुन से भी अच्छे से आपको वॉश कर लेना है। एक बात और दोस्तों, ट्रेडिशनल जो रेसिपी होती है ना, खाने में जितनी टेस्टी लगती है ना, बनाने में भी उनको उतना ही मज़ा आता है, क्योंकि उनको बनाने का तरीका ही अलग होता है। पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, हमारे पूर्वज होते हैं, जो कोई भी रेसिपी को इतने प्यार से शिद्दत से बनाते थे ना कि चूल्हे पर बनाते थे खाना वगैरह वगैरह सिगड़ी पे। तो मतलब देखने में इतना मज़ा आता था ना कि उनकी बातें सुनते रहो और खाने को बनते हुए देखते रहो और उसको फिर गरम गरम खाने को खाते रहो, मज़ा ही आ जाता था। तो यहाँ पे तवे को धोने के बाद मम्मी ने इसमें नीचे मिट्टी लगा दी है। अगर आपका तवा भारी है लोहे का तवा तो आप मिट्टी मत लगाइएगा, नॉन स्टिक तवे पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिट्टी को अच्छे से लगाने के बाद मम्मी ने इसको सुखा लिया था थोड़ी देर धूप में 10-15 मिनट के लिए। अब ये काम लेने के लिए परफेक्ट है तवा। तो सबसे पहले मम्मी यहाँ पे कढ़ी बना रही है। जी हाँ दोस्तों, आज जो रेसिपी बना रही है, जो डिश बना रही है मम्मी, पूरी थाली बना रही है। मतलब कि जो तवे पे वो सेकेगी मम्मी, उसको किसके साथ में खाया जाता है पहले वो रेसिपी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी ने दही को भिगो लिया है, यानी कि छाछ बना ली है उसकी, भिगो के अच्छे से फिर उसको छान लिया है भगोनी में। बड़ी भगोनी सब्जी की मम्मी ने ली है और उसमें उसको छान लिया है अच्छे से। ये वैसे मोटी छलनी है, आप बारीक मोटी कोई भी छलनी ले सकते हो। छानने से ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब यहाँ पे ले लिया है मम्मी ने बेसन और साथ ही में उसी भगोनी में ले लिया था मम्मी ने पानी। तो यहाँ पे पानी जितना लिया है ना और बेसन कितना लिया है, ये सारा मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे मेज़रमेंट का परफेक्ट पता नहीं है, क्योंकि ये रेसिपी मम्मी को डेडिकेटेड है, क्योंकि मम्मी ने ही पूरी रेसिपी बनाई है। तो मम्मी को ही पता हो कितनी रेसिपी क्या 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 चीज़ डालनी है। इसमें सारे मसाले डाल देना है, हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची, साथ ही में नमक डाल देना है। सारा मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी प्रॉपर तरीके से, आप वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बेसन के साथ में पानी के साथ में अच्छे से मिला लेना है। अब जिस भगोनी मम्मी ने दही डाला था ना, यानी कि छाछ डाली थी फेंट के, तो उसी में फेंटा हुआ ये बेसन का घोल डाल देना है आपको। तो इसको अच्छे से छान लेना है, जिससे इसमें क्या होगा ना, कोई भी लम्स नहीं बनेंगे और अच्छे से परफेक्ट बन के हमारी तैयार होगी, जैसे मम्मी अच्छे से इसको छान रही है। तो अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये कचरा बच चुका है, ये हमको इस डिश में काम नहीं लेना है, तो इसको साइड में रख देते हैं। साथ ही में अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर से 1-2 बार भिगो लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसको चढ़ा देते हैं गैस पे। तो गैस की फ्लेम को भी आपको हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देना है। अच्छे से उबाल आना चाहिए दोस्तों, लेकिन आपको यहीं पर रहना है, नहीं तो छाछ है जो फट सकती है। यानी कि इसको चलाते रहना है चम्मच से, कहीं पर जाना नहीं है। अगर आप बिजी हो किसी काम में या आपका हाथ थक जाए तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। वैसे 5 से 7 मिनट में इसमें उबाल अच्छे से आ जाती है हाई फ्लेम पर। और इस तरीके से इसको ढक दीजिएगा, नहीं तो इसमें कुछ कीड़े या धूल मिट्टी के कण भी गिर सकते हैं।
तो हाई फ्लेम पर आपको चलाना है और इसी तरीके से चलाते रहना, बीच में रुकना नहीं है एक बार भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 से 6 मिनट बाद का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। 5 से 6 मिनट में अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है, कलर में काफ़ी डिफरेंस हो चुका है, पहले की तुलना में लाइट हो चुका है कलर। और देख सकते हैं मम्मी इसको चम्मच से इस तरीके से कर रही है, यानी कि क्या है कि इसमें उबाल आ रहा है ना, तो उफान के कारण ज़्यादा उफान आ जाता है ना, तो फिर बाहर नहीं निकले भगोनी से, इसलिए मम्मी इसको चम्मच से कर रही है जिससे ये नीचे बैठता जाए धीरे धीरे करके। और अब मम्मी ने गैस की फ्लेम को कम कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिक वैसे बैठ ही जाएगा। और साथ ही मम्मी इस तरीके से भी कर रही है जिससे उफान आने पे ये बाहर नहीं निकलेगी। एक्चुअली इसमें उफान आएगा ही नहीं, जब मम्मी इसको चम्मच से कर रही है ना इस तरीके से, तो ऐसे उफान नहीं आता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, लेकिन जलिएगा मत। तो अभी इसमें ऐड कर दे रही है मम्मी लहसुन, जो मम्मी ने कूट लिया था अच्छे से बारीक। आप चाहो तो उसमें अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो, बट वो हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इसको पकने देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छे से लो फ्लेम पर। तब तक मम्मी डिश की दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेती है, यानी कि इस डिश में बनती है 2 चीज़ें, जिसमें से एक चीज़ जो है पक रही है अभी गैस पर, और दूसरी चीज़ मम्मी इसमें बना रही है जो है मीठे चीले। जी हाँ दोस्तों, ये है आटे के चीले, जिसके लिए मम्मी ने यहाँ पे चीनी ले ली है। सारा मेज़रमेंट मैंने जैसे कि बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अब क्या करना है, आपको चीनी लेनी है, साथ ही में पानी लेना है, दोनों को थोड़ा सा मिक्स करना है और गैस की फ्लेम पर रख देना है। और हाई फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए चलाना है, फिर इसको नीचे उतार लेना है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पानी को अच्छे से गर्म करना है, बॉईल करना है, एक बॉईल, क्योंकि चाशनी नहीं बनानी, ना ही हमको चिपचिपा करना है, ओनली फॉर चीनी अच्छे से घुल जाए, इसके लिए मम्मी इस काम को कर रही है। अब क्या करना है, मम्मी ने यहाँ पे गेहूँ का आटा ले लिया है, और यहाँ पे इसको पानी, जो चीनी वाला पानी है ना, मम्मी ने अभी जो गर्म किया था, उसको धीरे धीरे करके डाल देना है। क्योंकि ध्यान रखना है दोस्तों, आपको चीनी अच्छे से घुल जानी चाहिए पानी के साथ, तभी इसमें डालिएगा। कहीं ऐसा नहीं हो चीनी की नीचे बैठी रह जाए और आप इसमें ऐड कर दो, तो आपको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो चीनी के जो दाने होते हैं ना, मेल्ट होने में टाइम लगाते हैं आटे के साथ में। अब क्या करना है, धीरे धीरे करके इस पानी को ऐड करना है आटे के साथ में, अच्छे से मिक्स करते जाना। हाथ की जो हथेली होती है ना, उसका आपको यूज़ करना है, यानी कि जिससे हम जो पिज़्ज़ा वाला डो लगाते हैं, जब भी उसको ही काम लेते हैं हम, तो वही वाला हाथ का हिस्सा आपको यूज़ में लेना है, यानी कि थंब की जस्ट नीचे वाली हथेली का हिस्सा। तो उससे दम अच्छे से लगता है, और अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा, नहीं तो आपके आटे में लम्स पड़ जाएंगे दोस्तों। और लम्स पड़ गए ना, तो फिर इसको छानना भी मुश्किल होता है आटे को। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर से कीजिएगा। आप चाहो तो कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, भगोनी वगैरह, और उसमें रई से या विस्कर से इसको मिक्स कर लीजिएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये प्रोसेस होता है ट्रेडिशनल होता है। पहले गाँव में इसको ऐसे ही किया जाता था, और मम्मी इसको शुरू से ऐसे ही बनाती है हमारे घर पे, तो कभी मम्मी ने विस्कर से यूज़ नहीं लिया है। देख सकते हैं अभी मम्मी इसको कैसे अच्छे से मिक्स कर रही है। तो यहाँ पे बैटर आपको देख लेना है कैसा रखना है, इस तरीके का फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर रखना है आपको, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। अब मम्मी ने इसको एक भगोनी में निकाल लिया है, जिससे इसको यूज़ लेना अच्छा होता है, यानी कि ईजी हो जाता है। सॉरी, अच्छा क्या। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो बेसन की कड़ी है वो भी बन के तैयार हो गई है, क्योंकि आटे का बैटर बनाते बनाते मम्मी को 20 मिनट हो चुकी थी। और अभी मम्मी इसमें कड़ी में तड़का लगा रही है एक, तो उसके लिए मम्मी ने सरसों का तेल ले लिया है तड़का कटोरी में, और उसमें जीरा डाल दिया है। साथ ही में आपको डाल देना, जीरे को अच्छे से तड़काना है पहले तो। इसमें थोड़ी सी आग वाग भी लानी है, जिससे इसमें स्मोकिंग फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ जाए, और जिससे टेस्टी हमारी बने कड़ी बहुत ही अच्छी और सुपर डुपर टेस्टी बने। सॉरी। अब यहाँ पे हींग डाल दिया है मम्मी ने, और इसमें ऐड कर दिए कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अच्छे से मिक्स करने के बाद में जो तड़का कटोरी है उसको ट्रांसफ़र कर देना है भगोनी के अंदर, हमारी कड़ी वाली भगोनी के अंदर, और अच्छे से प्लेट से कवर आउट कर देना है, जिससे इसका स्मोकी फ्लेवर बाहर ना आए। इससे ही कड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, स्मोकीनेस आती है, जो कड़ी में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब आ जाते हैं हमारे चीले बनाने के प्रोसेस पे। बैटर आपने देख ही लिया है कैसा आपको बैटर बनाना है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और यहाँ पे मम्मी ने जो लोहे का तैयार किया था मिट्टी लगा के और अच्छे से धो के, तो उसको मम्मी ने मतलब घी से ग्रीस कर लिया, अच्छे से घी लगा लिया है उसमें ब्रश की हेल्प से। देसी घी है दोस्तों ये। और अभी इसमें मम्मी ने 2 कलछी बैटर डाल दिया है आटे वाला, जो मम्मी ने अभी बनाया था, और इसको मम्मी अभी हाथ से फैला रही है। जी हाँ दोस्तों, ये रेसिपी मम्मी हाथ से ही बनाना प्रेफर करती है, कोई चम्मच से नहीं। आपने देखा होगा चीले बनते हैं जो ज़्यादातर चम्मच से ही बनाते हैं हम, लेकिन जो ट्रेडिशनल डिश है ना हमारे यहाँ पे, तो ये हाथ से ही बनाई जाती है।
वैसे आप इसको हाथ से मत बनाइएगा, नहीं तो आपका हाथ जलने का डर रहेगा। आप इसको चम्मच से ही बनाइएगा स्टार्टिंग में। अगर आपको लगता है कि आप हाथ से बना सकते हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के दौरान आप कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा भी कई बार हाथ जल चुका है इससे। तो मैं तो चम्मच से ही बनाती हूँ। तो चीले को मम्मी ने अच्छे से घी लगाते हुए दोनों साइड उलट पुलट करके सेक लिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप बैटर को डालें गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिएगा। फिर इसको हाई फ्लेम पर पकाना है जब तक एक साइड से वो अच्छे से सिक नहीं जाए। फिर एक साइड से सिक जाए फिर इसमें घी लगा दीजिए। फिर फ्लेम को आप लो कर दीजिए फिर से, जिससे घी हमारा जले नहीं। अच्छे से ये चीला बन के तैयार होता है, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला। आपको मज़ा आ जाएगा कढ़ी के साथ स्पेशली खाने में। तो आप देख सकते हैं मम्मी नॉन स्टिक तवे पर भी बना के दिखा रही है। जैसे किसी के पास लोहे का तवा ना हो तो आप नॉन स्टिक पे बना सकते हो इजीली। तो नॉन स्टिक पे मम्मी ने वही प्रोसेस किया, थोड़ा सा घी लगाया लो फ्लेम पर, फिर उसको बैटर को डाल दिया है। बैटर को डालने के बाद में वही मम्मी ने एक साइड तेज़ आंच पे सेका है, फिर उसके बाद में पलट के घी लगा के लो फ्लेम पर सेका है, जिससे घी जले नहीं। अच्छे से सॉफ्ट चीला बन के हमारा तैयार हो जाता है। नॉन स्टिक हो चाहे लोहे का तवा, दोनों भी परफेक्ट चीला हमारा बनता है, एकदम सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाला। ये चीले बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बड़े बुजुर्ग होते हैं वो नहीं खा पाते इस डिश को। सब इजीली खा लेते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी खा लेते हैं। छोटे बच्चे होते हैं जो 1-2 साल वाले, वो भी इसको इजीली खा लेते हैं, जिनके दांत नहीं आ पाते बच्चों के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मम्मी चम्मच से बनाना बता रही है आपको ये चीला। तो वही आपको घी लगाना है पहले तवे पर और इस तरीके से चम्मच से फैला लेना है। तो बस प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए, बैटर को फैलाइए, फिर उसके बाद में हाई फ्लेम कर दीजिए। एक साइड सेकने के बाद में लो फ्लेम पर सेकते रहिए। बस यही प्रोसेस का आप फॉलो कीजिएगा, आपके इजीली परफेक्ट चीले बनके तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें तो कोई गुंजाइश की बात ही नहीं है, क्योंकि ये चीले कढ़ी के साथ आप खाओगे तो इसके यकीनन फ़ैन हो जाने वाले हो। इतनी माउथ मेल्टिंग डिश है ना, बारिश के दिनों में इससे अच्छा मीठा कुछ हो ही नहीं सकता। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बहुत ही झटपट बन जाते हैं, बिल्कुल भी झंझट नहीं लगती इनको बनाने में, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस के घर में ये डिश बनती है बारिश के दिनों में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। वो पक्का राजस्थान से होंगे, क्योंकि राजस्थान में कई कई डिस्ट्रिक्ट में ये डिश बनती है और कई में नहीं बनती। तो हमारे तो ये बनती ही बनती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी मम्मी ने घी लगा लिया है अगले चीले में भी, और इसको भी मम्मी अच्छे से उलट पलट करके सेक रही है पलटे की मदद से, और अच्छे से बन के ये तैयार हो जाते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ये रेसिपी कभी देखी है, या ये वीडियो देखने के बाद में आपको अपने गाँव के दिनों की याद आई कि नहीं आई। मेरे को और मम्मी को तो फुल गांव की वाइब आ रही थी, क्योंकि हमने चौक में गैस ले ली थी, सामने हमारे घर का मेन गेट खोल दिया था, जिसमें बारिश का एकदम अच्छा नज़ारा दिख रहा था और मज़ा आ गया था चीलों को बनाते बनाते। साथ ही मम्मी यहाँ पे बैठे बैठे मम्मी पापा को भी सर्व कर रही थी और मैं भी सर्व कर रही थी पापा को, और पापा मम्मी की तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे कि आज के लंच में तो मज़ा ही आ गया ये मीठे चीले खा के, साथ ही में बारिश की जो ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है ना, उसमें तो और भी आनंद आ गया। ऐसा नहीं है दोस्तों हम शहरों में रहते हैं तो गाँवों की डिशों को भूल जाएं, वो हमारे दिलों में ज़रूर रहती हैं। हम गाँवों से ही बिलोंग करते हैं, गाँव से ही आए हुए हैं और शहर में बसे हैं। तो गाँव की जो रेसिपी है, जो परंपराएं, रीति रिवाज है, उनको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, और जो भूल जाए तो फिर वो उनका तो क्या ही कहना। लेकिन हम तो दिल से गांव से ही जुड़े हुए हैं और उनको कभी रीति रिवाजों को, परंपराओं को, रहन सहन को हम नहीं भूल सकते गाँवों के, क्योंकि वो शुद्ध देसी रहन सहन और रीति रिवाज होते हैं और एकदम मतलब दिल को छू जाते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके वहाँ पे बारिश कैसी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है या नहीं चल रही। सावन का मौसम कैसा निकल रहा है आपके, सावन के सारे सोमवार कैसे निकले हैं, मतलब 2 सोमवार निकल चुके हैं, वो कैसे निकले हैं। और ये ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको मम्मी की ये मीठे चीले की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जितना हो सके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, जो ये सावन के दिनों में ये रेसिपी जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिएगा आप भी, और वो भी ट्राई कर सके। और चैनल पे नया तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और ट्रेडिशनल वीडियो के लिए। साथ ही में अब इनको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे कढ़ी तो ख़त्म ही हो चुकी थी लगभग, क्योंकि जब तक मैंने ये सर्विंग की वीडियो शूट की थी ना, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि चीले बने थे इतनी देर में, आधे घंटे में जाके बने थे। तब तक भैया ने, पापा ने, सबने खा लिया था खाना, तो ऑलमोस्ट कढ़ी ख़त्म ही हो चुकी थी, क्योंकि सबको ये डिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है घर पे। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है मिर्ची के साथ में, छुकी हुई मिर्ची है
और ये आप किसी के साथ में सर्व कर सकते हो, अचार के साथ भी खा सकते हो, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से ये मम्मी ने ये रेसिपी बनाई बारिश के दिनों में और सबको खा के ये मज़ा आ गया। कढ़ी के साथ तो ये सुपर डुपर टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। आप गारंटी से मम्मी की वीडियो पे आके थैंक यू बोलोगे कि आपने क्या ही रेसिपी बता दी। सारी रेसिपी, मीठी रेसिपी इसके साथ में फेल है। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।